नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वैश्विक महामारी के उपरांत विभिन्न देशों में जो सरकारों ने लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन के सकारात्मक पहलू हमारे सामने क्या आए। बंधुओं, प्रकृति अपना कार्य स्वयं करती है और मनुष्य इस प्रकृति के साथ अगर समन्वय बनाकर चलता है तो प्रकृति की सुंदरता और मनुष्य की खुशियां दुगनी हो जाती हैं। हम शुरुआत करते हैं स्वच्छता के ऊपर। प्रकृति पर किसी की मेहरबानी नहीं है, लेकिन मनुष्य पर सबकी मेहरबानी है और प्रकृति की सबसे अधिक है। हम अगर स्वच्छता के साथ में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने वातावरण को बढ़िया रखते हैं और पेड़ पौधे हरियाली जो पसंद तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत करके इस कुदरत को हम खूबसूरत बनाएं तो बहुत बेहतर होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए इस प्रकृति ने स्वच्छता का संदेश स्वयं दिया। आज हम देखते हैं नदियों का पानी बहुत ही साफ हो गया है। वैज्ञानिकों ने अभी घोषणा की है कि जो ओजोन है उसका जो छेद बढ़ रहा था वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। ये हम सबके लिए एक खुशी की बात है। दूसरा पहलू है शाकाहार। हमारी ऋषि परंपरा भी रही है, भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि जो शाक सब्जी आधारित भोज्य पदार्थ, दूध आधारित भोज्य पदार्थ, इनका सेवन करने से न केवल शरीर में बल मिलता है, बल्कि वो शरीर शानदार खूबसूरत भी रहता है और उसमें सत्व गुण की भी प्रचुर मात्रा बढ़ती रहती है। हमने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आपस में रखा, एक दूसरे से दूरियां रखी। बंधुओं, हमारी संस्कृति में एक चीज़ बार बार आती है कि छूत अछूत की चर्चा हम लोग करते हैं। दरअसल ये छूत और अछूत किसी व्यक्ति, जाति या धर्म से न होकर गंदगी से था, बीमारियों से था, अस्वच्छता से था। वो आज हम सबको अपनाना पड़ रहा है। चाहे किसी भी घर परिवार का व्यक्ति हो, वो अगर गंदगी में रहता है, सफाई में नहीं रहता है, तो उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत पहले भी थी, आज भी थी। हमारे तथाकथित लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने इसे जातिगत दायरे के अंदर संकीर्ण किया, जो कदापि जायज़ नहीं था। उल्लेख करना यहाँ जरूरी भी था कि वो एक अतीत था जिसकी चर्चा करना हम कतई पसंद नहीं करेंगे। हमारे जो दार्शनिक हुए, स्वामी दयानंद जी, सरस्वती, उन्होंने कहा अपनी मूल की तरफ लौटो, जड़ों की तरफ लौटो। गांव हमारी मूल धुरी है, न केवल व्यक्तित्व की बल्कि भारतीय संस्कृति भी की और विकास की भी। गांव जीवन पद्धति का आधार है। घर में हम रहे, स्वच्छता के साथ में रहे। शहरों की तरफ जो हमारा पलायन हो रहा था और लगातार बढ़ रहा था, वो पलायन इस कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण कम हुआ। लोग पुनः अपने बहुत बड़े बड़े कारोबार, व्यवसाय, उद्योग धंधे छोड़कर गांवों की तरफ आ रहे हैं। हमने घरों में रहना सीखा। छोटे बच्चे से लेकर युवा, प्रौढ़, वृद्ध, हर व्यक्ति घर से बाहर भागता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमने अपने आप को एडजस्ट किया। ये भी एक तरह की साधना है। लगातार 50-60 दिन तक घर में बने रहना किसी तप से कम नहीं था। मितव्ययता की हमारी आदत बढ़ी है। कम खर्च से किस तरह से हम अपने आप को, अपने घर परिवार को चला सकते हैं, ये आदत बनी हमारी। बचत की प्रवृत्ति इससे विकसित होगी। नशे की दुनिया में जो हमारे भाई बंधु थे, उनके लिए भी शुभ समाचार है। नशीली वस्तुएं, नशीले पदार्थ
इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान कम मिल रहे थे या महंगे मिल रहे थे, जिसकी वजह से हमारे कई बंधुओं ने नशा छोड़ा, नशे से दूरी बनाई रखी। इससे हमारी युवा शक्ति मजबूत होगी और युवा शक्ति शक्तिवान होगी और इससे राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। जो हमारे भाई बंधु परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे और लगातार बाहर रहते थे, सालों तक नहीं आ पाते थे, घर परिवारों में कई बार शादियां होती थी, मौतें होती थी, उस समय भी लगभग 100% लोग नहीं पहुंच पाते थे, वे लोग भी अब घर परिवार के पास में आए, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के संकट में साथ देने लगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली। बाजार की बजाय आज हम अपने गृह उत्पाद पर अब अधिक निर्भर रहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड जो उत्पाद है उनकी बजाय अपने घरेलू उत्पादों की तरफ हमें लौटना चाहिए। बंधुओं, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो हमारा धन विज्ञापन में और दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों के द्वारा विदेशों में जाता था, वो हमारी जेब में रहेगा, हिंदुस्तान के लोगों की जेब में रहेगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, पेय पदार्थ है, वो लगभग 100 रुपये के उत्पाद मूल्य पर हमें मिल रहा है बाजार में, लेकिन उसका वास्तविक उत्पाद मूल्य जो है वो केवल 5 रुपये है। 95 रुपये हमसे अधिक लिए जाते हैं, जिसमें जो हॉकर्स होते हैं, मीडिया के जो घराने होते हैं और जो एक्टर्स होते हैं, उन तक पैसा पहुंचता था। बहुत बड़ी रकम विज्ञापन के द्वारा हमसे छीनी जाती थी। अब घरेलू उत्पादों का विज्ञापन नहीं होगा, वो पैसे हमारे पास में रहेंगे। उसके अलावा जो उत्पादनकर्ता कंपनी है, बहुत बड़े होलसेलर है और उसके बाद रिटेलर है, तो ये दूसरे तीसरे चौथे स्टेप तक जो हमारे पास सामग्री पहुंचती थी और टैक्स भी था, तो ये सारी चीज़ें अब हमारे घरेलू उत्पादों पर नहीं लगेगी। 5 रुपये का उत्पादन मूल्य का पदार्थ हमें 5 या 6 रुपये में मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। कुछ समय के लिए बाजार में मंदी और महंगाई का दौर जरूर रहेगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन से थोड़ा छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी, हमारे घरेलू गृह उद्योग शुरू होंगे, बाजार के अंदर फिर से रौनक आएगी। किसी को किसी तरह से मायूस होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अंतिम बिंदु पर मैं जिक्र जरूर करूंगा। ये जो एकांत का समय हमें मिला, वो वास्तव में एक सृजन का समय है। हर तरह के व्यक्ति को समय मिला। लेखक को लिखने का समय मिला, साधना करने वाले को अपनी साधना शक्ति बढ़ाने का समय मिला, योजना बनाने वाले को अपनी योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने का समय मिला, स्टूडेंट को भी अपनी नई प्लानिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बंधुओं को भी नई योजना, नए समय को ध्यान में रखते हुए बनाने का पूरा समय मिला। और इन सबको देखते हुए मैं आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान खास करके हमारे बंधुओं को, भारतवर्ष के बंधुओं को कतई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना महामारी को भगाने के लिए बहुत ज़रूरी था। देश की जनता ने, राज्य सरकारों ने, प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने जितनी हो सकती थी हम लोगों की सहायता की है और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पुनः धन्यवाद।